हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और देखेंगे इनके फंक्शंस किस तरीके से डिफाइंड और इनके ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। हमने पिछली वीडियोज में साइन, कोस और टैन के बारे में पढ़ा है, जिनके अंदर हम कुछ पर्टिकुलर एंगल्स डालते हैं। मान लीजिए 60 डिग्रीज, तीनों के अंदर सेम एंगल डालते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है, साइन 60 डिग्री हमें मिलता है √3/2, कोस 60 हमें मिलता है 1/2, tan 60 हमें मिलता है √3। तो कुछ ऐसे फंक्शंस जिनको हम साइन इनवर्स बुलाएंगे, जिसके अंदर हम √3/2 वैल्यू पुट करेंगे और वो हमें एंगल बताएगा कि आखिर किस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू मिल रही है। यानी साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, कोस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। इस तरीके से जिन फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन f(x) होता है जो कि आंसर y देता है, तो कुछ ऐसे फंक्शंस जिसके अंदर y पुट किया जाए और हमें x आंसर मिले, वो उसके इनवर्स कहलाते हैं। किसी भी फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है। कोई ऐसा फंक्शन जो कि x पुट करने पर y आंसर देगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा फंक्शन, साइन के कॉरस्पॉन्डिंग कोई दूसरा फंक्शन जो कि उसके आंसर को एज एन इनपुट लेगा और आउटपुट हमें वो एंगल देगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन आंसर दे रहा है। तो इसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बुलाते हैं। इनके ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है साइन एक्स का ग्राफ। आखिर साइन एक्स का ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज इस तरीके से रिपीट होती हैं। साइन एक्स के ग्राफ के बारे में हमने पिछली वीडियोस में भी बात की है कि साइन एक्स का जो ग्राफ है वो अपनी वैल्यूज को हमेशा 1 और -1 के अंदर अंदर रखता है और हर एक साइकिल के बाद, जैसे यहाँ से एक मान लीजिए 0 से शुरू हुआ, मैक्सिमम 1 को हिट हुआ, 1 को हिट करने के बाद फिर से डिक्रीजिंग पाथ पे आएगा, वापस 0 की तरफ आएगा, फिर और नेगेटिव की तरफ डिक्रीज करते करते मैक्सिमम -1 तक जाएगा, -1 से वापस 0 की तरफ इंक्रीज करेगा। ये इसकी एक साइकिल है। इस टाइप से ये साइकिल अपनी रिपीट करता रहता है इन्फिनिटी तक। मतलब किसी भी x की वैल्यू के लिए, किसी भी एंगल के लिए, π/2 यानी 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360, उसके आगे भी जितने भी एंगल्स आएंगे सबके लिए इस टाइप से ये अपनी साइकिल को रिपीट करता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है जो कि 1 और -1 के अंदर कन्फाइंड रहता है। अब हम बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स के बारे में। आखिर साइन इनवर्स एक्स कैसे वैल्यूज देता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन एक्स जो है वो आंसर 1 और -1 के बीच बीच में देगा। हमने पिछली पार्ट में देखा है कि साइन एक्स जो हमें आंसर देता है, उस आंसर के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड करना है, और साइन जो आंसर है वो सिर्फ 1 और -1 के अंदर अंदर दे रहा है। तो हमारा साइन इनवर्स एक्स, उसके अंदर अगर हम 1 या -1 से, मान लीजिए इसके अंदर हमने 2 डाला, साइन एक्स किसी भी साइन के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डालने पर कभी भी 2 आंसर नहीं देगा, वो हमेशा 1 और -1 के बीच में आंसर देगा। तो साइन इनवर्स एक्स जो है वो 2 के साथ कोई भी आंसर नहीं दे सकता। साइन इनवर्स एक्स के अंदर 2 डालने पर हमें कोई भी एंगल आउटपुट के फॉर्म में नहीं मिलेगा। हमें हमेशा साइन इनवर्स के अंदर -1 या 1 के बीच वाली वैल्यू दी जाएगी, या हमें फाइंड करनी होती है, या हमें मिलेगी। इस तरीके से साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है, जहां से वो वैल्यूज पिक कर सकता है, वो सिर्फ 1 और -1 है। 1 से लेकर -1 के बीच की वैल्यूज के लिए वो आंसर देता है। अब मान लीजिए हम 1 की बात करते हैं। अगर हमने साइन इनवर्स 1 फाइंड करना है, तो 1 हम देख सकते हैं कि बहुत सारी वैल्यूज के लिए यहाँ पे 1 हमें मिलेगा। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, जिनके लिए हमें 1 मिलेगा। तो साइन इनवर्स एक्स में 1 पुट करने पर हमें इनफाइनाइट आंसर्स मिलेंगे। ये हमें इनफाइनाइट आंसर्स देता है। इस तरीके से, जैसे साइन के कॉरस्पॉन्डिंग 1 वैल्यू हमें कब मिलेगी, जब थीटा हमारा π/2 होगा, जब थीटा हमारा 5π/2 होगा, जब थीटा हमारा 9π/2 होगा, जब थीटा हमारा 13π/2 होगा, और इनफाइनाइट तक। यानी ये सीरीज किस टाइप से बनेगी, π/2, फिर 5π/2, फिर 13π/2, फिर बीच में एक रह गया 9π/2। इस टाइप से
इनफाइनाइट तक 1, 5, 9, 13 फिर उसके आगे 17 इस तरीके से आगे चलती रहेगी सीरीज, और पीछे नेगेटिव में भी इसी तरीके से चलती रहेगी। इस तरीके से ये हमें वैल्यूज देगा, नेगेटिव में -3π/2 और इस तरीके से आगे तक हमें इनफाइनाइट आंसर्स मिलेंगे। यानी साइन इनवर्स किसी भी एक वैल्यू के लिए, जैसे साइन इनवर्स 1 के लिए, साइन इनवर्स -1 के लिए, साइन इनवर्स 0 के लिए, साइन इनवर्स 1/2 के लिए हमें बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। लेकिन साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू पुट करनी है वो कभी 1 और -1 से बाहर नहीं जानी चाहिए। यानी कि डोमेन जो है वो इसकी 1 से लेकर -1 तक है, 1 से लेकर -1 के बीच बीच में ही हमने वैल्यूज पुट करनी है। लेकिन जो इसकी रेंज है, ये जो आंसर्स देता है हमें, वो पूरा रियल नंबर की एक्सिस है। पूरी रियल नंबर्स में से कोई भी एंगल हमें आंसर की फॉर्म में मिल सकता है। इस तरीके से साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन डिफाइंड है। सिमिलरली अगर हम कोस एक्स की बात करें, कोस एक्स भी सेम टाइप का फंक्शन है, आप कंपेयर करके देख सकते हैं। साइन एक्स का फंक्शन जो है वो 0 से शुरू होता है, मतलब जब हमारा एंगल 0 होगा तब ये वैल्यू भी 0 देगा। कोस एक्स में सिर्फ फर्क इतना है कि वो 0 पे 0 वैल्यू नहीं देता, 0 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है 1, बस इतना फर्क है। कोस एक्स जो है वो हमारा 0 शुरू करता है -π/2 से, यानी कि 90 डिग्री पीछे से। कोस एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है। बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं कोस एक्स की साइन एक्स से मैच करती हैं, यानी कि ये भी सिर्फ 1 से लेकर -1 के बीच बीच में ही आंसर देता है। यानी कोस इनवर्स एक्स के अंदर भी हम 1 से लेकर -1 तक की ही वैल्यूज पुट कर सकते हैं। इससे आगे की, जैसे हमने 1.1 अगर कोस इनवर्स के अंदर पुट किया, इसका मतलब है कि कोस के अंदर ऐसा कौन सा एंगल डालें जो कि हमें 1.1 आंसर दे। ऐसा कोई भी एंगल एग्जिस्ट नहीं करता जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कोस हमें 1.1 आंसर दे। यानी कि 1.1 पर हमारा कोस इनवर्स डिफाइंड ही नहीं है। कोस इनवर्स के अंदर 1 से ज़्यादा वैल्यू और -1 से कम वैल्यू हम नहीं डाल सकते। तो इसकी भी डोमेन जो है वो 1 से लेकर -1 तक है, लेकिन रेंज इसकी भी पूरे रियल एक्सिस है। यानी कि एक, जैसे हम कोस इनवर्स 1 को कैलकुलेट करना चाहें तो 1 जो आंसर है वो बहुत सारे एंगल्स के लिए हमें मिल सकता है। इनफाइनाइट एंगल्स होंगे जिनके लिए हमें 1 मिलेगा। तो एक वैल्यू के लिए कोस इनवर्स 1 जैसे अगर हम पुट करें, उसके लिए इनफाइनाइट आंसर्स हमें मिलेंगे, और उन इनफाइनाइट आंसर्स को हम पूरी रियल नंबर्स में से पिक कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन जो है वो 1 से लेकर -1 तक है। इसके अंदर जो वैल्यू हम कोस इनवर्स के अंदर जो वैल्यू पुट करनी है वो 1 से लेकर -1 तक पुट कर सकते हैं, और इसके जो आंसर्स हैं, जो इसकी रेंज है, वो पूरी रियल एक्सिस है। सिमिलरली tan x का ग्राफ अगर हम देखें, tan x का ग्राफ भी 0 पे 0 वैल्यू देता है, 0 एंगल पे हमारा आंसर 0 आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से मूव करता है। ये भी अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है, लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये लाइन जो है ये इस तरफ इन्फिनिटी तक जाती है, इन्फिनिटी तक इस तरीके से जाएगी। जो ये ग्रिड्स बनी हुई है, और हमारे जो ग्राफ की लाइन है ये इस ग्रिड के जितना नज़दीक हो सकती है उतना नज़दीक जाएगी, लेकिन कभी ग्रिड से मीट नहीं करेगी। और ये इनफाइनाइट तक तब तक चलेगी जब तक हम π/2 तक रीच नहीं कर जाते, और π/2 को रीच करने के बाद ये नेगेटिव इन्फिनिटी से फिर से रिपीट होना शुरू होती है। इस टाइप से इसकी रिपीटेशंस बनती हैं। tan x का ग्राफ भी अपने आप को रिपीट ही करता है, लेकिन tan x हमें किसी भी एंगल के लिए -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक सारे आंसर्स दे सकता है। यानी कि हमें -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक हर एक नंबर के लिए tan इनवर्स x के अंदर कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। यानी ये डोमेन और रेंज दोनों इक्वल कैरी करता है, जो कि रियल एक्सिस है। तो इस तरीके से sin x, cos x और tan x के ग्राफ्स और उनके इनवर्स फंक्शंस डिफाइंड है। आगे एक चीज और ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने के लिए यहाँ पे ग्राफ शोन है। ये ग्राफ जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक इक्वेशन को, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है, sin x प्लस cos x इंटू sin x प्लस sin स्क्वायर x। इस तरीके की इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ्स बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं, जो कि हम डेस्मोस में बना सकते हैं। इस ग्राफिंग कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।